प्रेम प्रकाश चावला का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी ये है, एक आदमी अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके पास ज़मीनें तो थी, जायदाद थी, सब कुछ था, पर वही अनपढ़ होने के कारण, दिमाग ना चलाने की वजह से वो अपना जीवन बहुत सिंपल तरीके से व्यतीत कर रहा था। और उसने क्या किया हुआ था, वो एक छोटी सी जगह में झोपड़ी बनाकर, दो ऐसे कमरे छोटे कच्चे पक्के बने हुए थे, तो उसमें झोपड़ी बनाकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसने एक भैंस को पाला हुआ था। वो दूध 5-7 किलो देती थी और उसमें आधा पी लेता था जो घर में यूज होता था, बाकी क्या करता था, बेच के जो पैसा आता था उससे अपना घर का गुजारा करता था। अब उसका जीवन ऐसे चलता रहा। भोलेपन में ज़मीनें तो उसके पास बहुत थी, पड़ी थी, पर उसके दिमाग में नहीं आया ज़मीनों का उपयोग कैसे किया जाए। अब एक बार क्या हुआ, जो हिंदू हैं और जो गांव वाले हैं उनका फिर भी मन कोमल है, और जो बाहर रहते हैं यूएसए में, लंदन में, इधर उधर अंग्रेज जो भी हैं, वो उनका खून जो होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चलते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल के कारण हम बहुत जगह धोखे भी खाते हैं, पर कोई बात नहीं। जो इमोशनल होता है उसके साथ कोई ना हो, प्रभु उसके साथ होता है। एक बार क्या हुआ, अंग्रेज वहां से आए घूमने के लिए। उसके साथ एक अंग्रेज था और एक उसके साथ उसका बंदा दोस्त भी था, छोटा। वो छोटी पोस्ट पे था, अंग्रेज जो वो बड़ी पोस्ट पे था। वो जो छोटा बंदा था, मतलब जो छोटी पोस्ट पे था, तो वो अंग्रेज का जो भी वो कहना मानता था, जो वो कहता था वो कहना मानता रहता था। अंग्रेज घूमते 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 क्या हुआ, इंडिया में सारा घूमे। उन्होंने सोचा चलो आज एक गांव में भी घूमने चलते हैं। वो गांव में घूमने गए, और गांव में घूमने गए तो वहाँ देखा एक झोपड़ी बनी हुई है, तो वो मोमबत्ती जल रही थी, अंदर लाइट थी, दिया जल रहा था। वहाँ पर वो अंदर गए तो पूछा यहाँ कौन रहता है। उन्होंने कहा हम रहते हैं जी। वो कहने लगे अच्छा, और ये जगह जगह किसकी है सारी? वो कहने लगे हमारी है। तो वो कहने लगे बैठो। उन्होंने क्या किया, गांव वाले बड़े कोमल दिल के होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, सीधे होते हैं। तो उन्होंने बिठाया, उनको लस्सी वगैरह पिलाई, क्योंकि उनकी भैंस जो थी अपने घर की थी, दही दूध उनके घर का था। उन्होंने लस्सी पिलाई। अंग्रेज बड़ा खुश हुआ। अंग्रेज जब खुश हुआ तो बैठा उनके पास। उन्होंने पूछा तुम अपना जीवन व्यतीत कैसे करते हो? उन्होंने बोला, जो गांव का बंदा था उसने बोला हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, ये जो भैंस पाली हुई है ना, ये 7 किलो दूध देती है, 2 किलो यूज कर लेते हैं, बच्चे पी लेते हैं, 5 किलो बेच के अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। मुश्किल से जीवन व्यतीत होता है पर हो जाता है। ठीक है, अंग्रेज के मन में बात आई। वो प्रैक्टिकल होते हैं अंग्रेज। बैठे बैठे उनके साथ गप्पे मारता रहा, अंग्रेज बैठा रहा। वो उसने देखा, बड़ा अच्छा लगा उसको गाँव। उसने कहा आज रात को हम आपके घर रह जाएं। वो बड़ा खुश हुआ। कौन? गांव वाला। और वो क्या लगा, आप रात रह जाइए। रात को उनके घर वो सो गए। दूसरे झोपड़ी जो दूसरी डाली हुई थी साथ वाले में, उसमें वो सो गए। अब क्या किया अंग्रेज ने, क्या किया, अपने छोटा जो उसके साथ नीचे बंदा था, जो उनका कहना मानता रहता था अंग्रेज का, उसने कहा ऐसे कर, ये जो भैंस है ना, इनके खोल के ना पहाड़ी पे ले जाके उसको नीचे फेंक दे, मार दे। उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ तू वैसे कर। उसने क्या किया, वो भैंस को आधी रात को 1-2 बजे, और वो जाकर उसने पहाड़ी से नीचे गिरा दी। अब पहाड़ी से नीचे गिरा दी, वो तो मर गई। और आप अंग्रेज ने क्या किया, 3:30, 4, 5 बजे वो जो गांव वाला बंदा था उससे जागने से पहले वहां से वो दोनों चले गए। अब वो दोनों चले गए, और वो जब सुबह उठे गांव वाले, उन्होंने देखा भाई अंग्रेज तो है ही नहीं। फिर उन्होंने देखा चलो अपने भैंस को देखते हैं, अपना दूध वूध चोते हैं, दूध निकालते हैं भैंस का। और वो गए तो देखा भैंस भी नहीं है। तो थोड़ी दूर उन्होंने जाके देखा भैंस कहाँ गई, खुल गई, कैसे खुली, क्या हुआ? उनको अनजान थे, उनको क्या पता, अंग्रेज मार के चला गया। वो देखा तो नीचे पहाड़ी के नीचे
उन्होंने भैंस मरी पड़ी थी उनकी, उनको पता लग गया। अब बेचारे चुप करके बैठे रहे। ऐसे करते करते 1.5-2 साल बीते तो अंग्रेज वापस उसी गांव पे फिर आए। अंग्रेज उसी गांव पे जैसे आए तो उन्होंने देखा वही गांव में जो उनकी जमीनें थी वहां पूरे बाग बगीचे लग गए, आम लगे हुए थे, संतरे लगे हुए थे, सेब लगे हुए थे, अमरूद लगे हुए थे, और वो जो झोपड़ियां थी वो पूरा कोठी टाइप मकान, हवेली टाइप बना हुआ था, और वही लोग वो रह रहे थे। वो अंदर आए, उन्होंने कहा पहचाना हमें? तो उन्होंने कहा हाँ पहचाना। तो उन्होंने कहा भाई आप आए थे, पर आपने ये क्यों किया? आप रात को सोए और चुप करके निकल गए। आपको पता है उस दिन क्या हुआ हमारे साथ? उस दिन हमारी रात को भैंस भी मर गई। अब मारा तो अंग्रेजों नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? वो कहने लगे हमारे पास ये जमीन पड़ी थी, हमने थोड़ा कर्जा लिया, देखो आज हमारे पास बहुत कुछ बन गया, बहुत कुछ बन गया। तो अंग्रेज ने जो कुछ किया वो इसलिए किया था क्योंकि वो एक चीज के ऊपर डिपेंड थे। किसके ऊपर? भैंस के ऊपर। उन्होंने कहा जब तक इनकी भैंस रहेगी ना तो ये ऊपर नहीं उठेंगे, ये उस चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे और ये कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, इनकी जमीनें वेस्ट पड़ी रहेंगी, इनका दिमाग नहीं चल रहा। तो अंग्रेज ने तो उनका भले के लिए काम किया। तो इसलिए दोस्तों कभी भी एक चीज पे निर्भर मत रहो। आपको कोई भी काम मिले, कुछ भी मिले, ये मत सोचो कोई काम छोटा है या कोई बड़ा है। कोई भी काम मिले काम करते रहो, खुश रहो। अब इंसान देखो, आप देखो अमिताभ बच्चन कभी नवरत्न तेल की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कभी करोड़पति में आ रहे हैं, तो क्या वो छोटे आदमी है क्या? आदमी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी तो सब एक जैसे हैं, खून सबका लाल है। मतलब तेरा मेरा ना करके वो काम करो, जो काम मिले, जो आपके मन को अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपको खुशी मिले, वो आप काम करो। दुनिया कहती है तो कहने दो। कई लोगों को दिल में जलन होती है, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, हमें क्या करना? हमें अपने मन को खुश रखना है। आपको जो काम मिले, जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो, आप प्रभु का नाम लेके काम करते रहो, तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। एक छोटी सी एक कहानी बताई कि कभी एक चीज पे निर्भर मत रहो। धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल है प्रेम प्रकाश चावला के नाम से। आपको अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।